नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। पहलगाम हमले के बाद जहां एक तरफ पूरा देश सरकार से उम्मीद लगाए बैठा था कि अब सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा हमले के खिलाफ, क्योंकि देखिए लगातार सरकार की तरफ से एक के बाद एक कठोर कदम उठाए गए। हालांकि जितने भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भारत में बैन कर दिया गया। पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर है, जिनकी भारत में लोकप्रियता है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, उनके अकाउंट को इंस्टाग्राम से और अलग जो सोशल मीडिया हैंडल है उनसे बैन कर दिया गया। कल देर रात ही हानिया आमिर, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी अदाकारा हैं, उनका अकाउंट भारत में बैन होने की खबर आई, जिसके बाद से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अब प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, या जैसे कि स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह ऐसी कई चीजें जो है की जा सकती हैं। लेकिन कल रात एक फैसला आया जिससे खुद भाजपा के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए इस फैसले को देखकर। देखिए, जिस जाति जनगणना की सरकार शुरू से ही विरोध जता रही है, सरकार की बात करें या सरकार के बड़े बड़े नेताओं की बात करें, उसके विरोध में काफी लंबे लंबे जो है फर्रे, काफी लंबी लंबी चीजें, लंबे लंबे स्टेटमेंट जो है हमने सरकार की तरफ से आते देखे। अब जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के रुख में ये बदलाव आखिर क्यों? अचानक जाति जनगणना का फैसला क्यों? कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर अचानक मोदी सरकार का रुख क्यों बदल गया? क्या बिहार में चुनावी लाभ लेना है सरकार का मकसद? क्या आरएसएस के इशारे पर किया गया इतना बड़ा फैसला? देखिए, अभी तक जो सरकार जाति जनगणना के खिलाफ थी, वो अचानक से कैसे इस मामले के साथ खड़ी हो गई और खुद जाति जनगणना कराने की बात कर रही है। वहीं इस पूरे मसले पर पहली बार विपक्ष सरकार के इस फैसले में पूरी तरीके से साथ होता दिख रहा है और विपक्ष लगातार बताने की, जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार हर बार झुकेगी, बस सही झुकाने वाला चाहिए। और सरकार के इस फैसले का श्रेय कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उनको दिया जा रहा है। वहीं जो लोग खुलकर जाति जनगणना के सख्त खिलाफ थे, उनके पास आज कोई शब्द नहीं बचे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग आज हर जगह इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो कोई जो है इस पर तंज कसे जा रहे हैं, कोई जो है लंबे लंबे तंज कस रहा है, कोई जो फर्रे लिख रहा है। मतलब यही चल रहा है, पक्ष विपक्ष पे हमला कर रहा है, विपक्ष जो है पक्ष पे हमला कर रहा है। ये सरकार और विपक्ष की बात नहीं करे, जो लोग भाजपाई हैं, कुछ लोग जो विपक्ष का समर्थन करते हैं, वो लोग आपस में आज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से भिड़े हुए हैं। और कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब कहां गए वो लोग जो इस फैसले के विरोध में लंबे चौड़े फर्रे लिखा करते थे। अब मोदी जी ने खुद ही भाजपाइयों के हाथ से कहीं ना कहीं कलम छीनने का काम किया है और मुंह से जुबान छीनने का काम किया है। तो बात करेंगे आज उन कट्टर राजनेताओं की भी, जिनका पहले इस जनगणना को लेकर क्या रुख था, क्या शब्दावली थी उनकी, और क्या जो उनका एक अलग से ही वो रंग बदल देते थे, अलग से ही उनका बिहेव पूरी तरीके से बदल जाता था। आज वो क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर, अब उनके रंग कैसे होगा और अब वो क्या लिख रहे हैं इस पूरे फैसले को लेकर। कहते हैं कि जब जैसा समय हो तब वैसी बात बोलनी चाहिए। शायद इन नेताओं ने भी यही रूल पूरी तरीके से फॉलो कर लिया है अपने जीवन में। जो पहले लात घूंसे मारने की बात करते थे, वो आज इस फैसले का स्वागत करने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। तो आप अब इससे अंदाजा लगाइए कि नेताओं की बात का कोई मतलब नहीं होता। ये ठीक वैसे ही होता है कि जैसे जहां वजन वहां भजन। तो देखिए, शुरुआत करते हैं मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी की, जिन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। मतलब इस मुद्दे को लेकर लात मारने तक की भी बात कही गई थी। अब ये लात किसके मुंह पर पड़ी है सीधे तरीके से, ये तो मंत्री जी को ही अच्छे से पता होगा कि फैसला आज आया है जिसको लेकर लात घूसे की, मार पिटाई की बात की जा रही थी। आज उस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात करें तो उन्होंने कहा था कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। और ऐसी तमाम बातें, तमाम स्टेटमेंट भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, भाजपा के जो
बड़े बड़े अनुयायी हैं, उनके बड़े बड़े जो सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से आए दिन चर्चाओं में आते थे। जब से ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, जब से इस मुद्दे को लेकर विपक्ष देखिए लगातार शुरू से ये मुद्दा उठाते आया है, जातिगत जो जाति जनगणना है उसकी बात राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता हैं शुरू से ही रखते आ रहे हैं। लेकिन जब ये जाति जनगणना शब्द इनके कानों में पड़ा, तब तक एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिला, एक अलग ही स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं की तरफ से सामने आया। जब राहुल गांधी समेत कई दल देश भर में जो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, तब ये स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ का आया था, जो कि काफी चर्चाओं में था। और अब जब सरकार खुद इस फैसले को लेकर आई है, तो देखिए कैसे सबके सुर बदल गए हैं। नितिन गडकरी की ओर से पहला पोस्ट देखिए सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया गया और कहा गया, गडकरी यहां पर कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक, देखिए इसको अब ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। CCPA बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लिया गया ये महत्वपूर्ण निर्णय समानता, समावेशन और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो अधिक प्रतिनिधि और न्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। देखिए अब इतने बड़े बड़े इतने महान शब्द जो है पोस्ट में डाले जा रहे हैं, जिस शब्द को, जिस चीज को लेकर कभी लाते घूसे तक की बात कही गई थी। अब अगर इसी को लेकर दूसरी ओर बात करें कि उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें, अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो योगी जी लिखते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में CCPA द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक फैसला है और निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा जो है आधारित स्वशासन को वास्तविकता में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। तो अब सब इस निर्णय को, सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बता रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो अब यहाँ भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या फिर वो रावण वाला DNA किसका है? क्योंकि देखिए फैसला तो आपकी सरकार की तरफ से लिया गया है, आपके सरकार के द्वारा लिया गया, तो अब ये जो DNA वाली बात कही गई थी, किसके ऊपर कही गई थी? और अब ये जो बात DNA वाली है, ये किसके ऊपर डाली जाए? खैर, खबर का रुख करते हैं और कुछ सवालों का जवाब जो हमने ऊपर पूछे थे, उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए और देखिए जरा राहुल गांधी का ये वीडियो, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग जमकर पोस्ट कर रहे हैं और सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले का श्रेय पूरी तरीके से राहुल गांधी को दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज सड़कों से लेकर सदन तक हमेशा बुलंद रखी। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। तो अभी भी आपने सुना राहुल गांधी को। अब बात करते हैं कि अब तक जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार, इसके लिए आखिर राजी क्यों हो गई? बता दें कि केंद्र सरकार देश में अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती करेगी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ ही की जाएगी। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्ष दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा जोरों से उठाया था और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा था, ये सबको पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं और कितने अल्पसंख्यक और कितने गरीब हैं, गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। और तभी पता चल पाएगा, तभी पता चलेगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। जातिगत जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया गया कि जिन्होंने जोरों से ये मुद्दा पकड़े रखा, इस मुद्दे से जो है वो पीछे नहीं हटे और कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में आकर जो ये फैसला लेना पड़ गया। उन्होंने कहा, हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा कर ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने जब जाति जनगणना से इनकार किया तो महागठबंधन यानी कि विपक्ष, जो पूरा विपक्ष है, इसने इसे पूरे देश में इसको मुद्दा बना दिया। बता दें कि इस बीच बिहार और कर्नाटक ने जो है अपने अपने तरीके से जाति सर्वे कराया और उससे पता चला कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की कितनी आबादी है और उस हिसाब से राजनीति में इनकी कितनी हिस्सेदारी बन सकती है। अब मजबूरी में मोदी सरकार को जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। और देखिए, अगर हम फिर से विश्लेषकों की बात करें तो इस मुद्दे पर उनका कहना है कि राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समझ से परे था कि बीजेपी अब तक जाति जनगणना से क्यों कतरा रही थी, जबकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने यानी कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलाबंदी कर सत्ता का सफर जो है काफी आसान किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इन समुदायों से वोट तो ले लेती है लेकिन उनकी संख्या नहीं बताना चाहती। अब सवाल उठता है कि जब वोट ले लेती तो आखिर संख्या क्यों छुपाना चाहती है, क्योंकि ऐसा करते ही पता चल जाएगा कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये डर अब खत्म हो गया है या फिर उसने बिहार में चुनावी लाभ के लिए ये कदम उठाया। क्योंकि देखिए, मैं बार बार बताती हूं कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। तो कई लोगों का ये कयास लगाए जा रहे हैं, कई लोगों का ये कहना है कि ये सारा कुछ, ये जो फैसला है, कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी लाभ इसके पीछे का कारण है। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के रुख में ये बदलाव क्यों इतनी जल्दी, ये बदलाव अचानक से, जो इतनी जल्दी नहीं कह सकते, टाइम तो काफी लग गया, लेकिन अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया और क्यों आ गया। जब इस पर भी सवाल पूछा गया वरिष्ठ पत्रकार से, बीबीसी के द्वारा जो सवाल पूछा गया, तो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आदित्य फडणवीस से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, दरअसल मोदी सरकार के अंदर ये बदलाव जाति जनगणना को लेकर आरएसएस का नजरिया सामने आने के बाद हुआ है। जैसा कि हमने ऊपर सवाल पूछा था कि क्या ये फैसले के पीछे कहीं ना कहीं संघ का हाथ है, आरएसएस के इशारे पर ये फैसला लिया गया है, उसी को कोट करते हुए उन्होंने यहाँ पे आरएसएस को मेंशन किया और कहा कि जब आरएसएस का नजरिया सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। 2024 सितंबर में आरएसएस की एक बैठक के बाद कहा गया था कि जाति जनगणना को लेकर उसे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए। हालांकि निश्चित तौर पर राजनीतिक दल इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो तमाम देखिए, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नेता हैं, सोशल मीडिया पे हैं या कहीं भी हैं, वो अपनी अपनी राय, क्रिया, प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर दे रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना, अपनी प्रतिक्रिया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खबर में इतना ही। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए मुझे इजाजत। देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।